पूरे देश में रामनवमी के पर्व जो है वो धूमधाम से मनाया गया। शहर शहर राम भक्त शोभा यात्राएं निकालते हुए नजर आए थे। मौके पर उत्तर प्रदेश के संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लैस ये चौकी अपराधियों पर नजर रखने के लिए सिर्फ 100 दिनों में बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन चौकी के पास ही रहने वाली 7 साल की एक बच्ची ने फीता काट कर किया। इस दौरान कल रामनवमी के मौके पर मुस्लिम लोग भी वहां पर मौजूद रहे। चौक बनने के बाद अब इस चौकी से पूरे संभल पर नजर रखी जा सकती है और यही वजह है कि इस चौकी का नाम कल रामनवमी के उद्घाटन पर सत्यव्रत ही रखा गया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। संभल एक सच्चाई है। आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे। उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होता है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अयोध्या में जब अभिजीत मुहूर्त में रामलला का तिलक हो रहा था, उसी मुहूर्त में करीब 500 किलोमीटर दूर पुराणों के अनुसार भगवान कल्की के जन्मस्थल संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। कहते हैं सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत नगर था। उसी संभल में विवादित जामा मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हो गया। सत्यव्रत पुलिस चौकी संभल में धर्म का प्रतीक है, न्याय की इमारत है और दंगाइयों के लिए दहशत की चौकी। रामनवमी के मौके पर सत्यव्रत पुलिस चौकी को फूलों, लाइटों और गुब्बारों से सजाया गया। साथ ही अधिकारियों ने हवन पूजा किया। सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हो चुका है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चौकी के अंदर हवन हो रहा है। 100 दिनों के अंदर जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी का निर्माण कार्य खत्म होता है। आज रामनवमी के अच्छे दिन पर इस पुलिस चौकी का इनॉग्रेशन किया जाता है। संभल में पुलिस चौकी से आम मुसलमान कितने खुश हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस चौकी के उद्घाटन पर पहुंचकर एसपी और डीएम का स्वागत किया। उनके गले में माला पहनाई और शुभकामनाएं दी। हिंसा के बाद 100 दिन में पुलिस चौकी बनकर तैयार। सत्यव्रत चौकी के अंदर प्रवेश करते ही सामने की दीवार पर महाभारत से लिखा गया एक श्लोक। मेन गेट पर संविधान के मुख्य पृष्ठ पर बनी प्रसिद्ध तस्वीर की पेंटिंग भी तैयार कराई गई है। इस पेंटिंग को अनुज रस्तोगी ने मात्र 10 दिन में तैयार किया। पेंटिंग में उपयोग किए गए रंग धूप और पानी से खराब नहीं होंगे और कई सालों तक सुरक्षित रहेंगे। 2 मंजिला इस पुलिस चौकी में कई कक्ष बनाए गए हैं। पुलिस चौकी को हाईटेक बनाया गया है, सैटेलाइट टावर बनाया गया है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगा है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में पुलिस द्वारा ये स्टडी किया गया कि इस तरीके की घटनाएं क्यों होती है बार बार। उसके बाद में पुलिस द्वारा ये निर्णय लिया गया, जिसमें शहर के मुख्य स्थान है जहाँ पे हिंसा की शुरुआत होती है, पुलिस द्वारा सबसे पहले जो सबसे सेंटर पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, उसके ऊपर सत्यव्रत चौकी के लिए एक प्रपोजल बना के भेजा गया। आज ये 2 मंजिला चौकी बन के तैयार हो चुकी है। चौकी के अंदर एक तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, उसके अलावा यहाँ पे पीएसी जो कि विवादित धर्म स्थल है, वहाँ पे जो पीएसी लगी हुई है उसके लिए रुकने के लिए एक अच्छी व्यवस्था है। अभी ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पहले कैमरे लगाए गए थे। 50 से ज़्यादा चौराहे हैं, उन सब पे ये कैमरे हैं डिप्लॉय किए जाएंगे। भीड़ के मूवमेंट को एक जगह पे बैठ के देखा जा सकता है। जो सत्यव्रत है, ये नाम संभल का सतयुग में नाम सत्यव्रत था। किसी व्यक्ति को इस जगह पे नाम पे विवाद ना हो, इसलिए एक ऐसा नाम रखा गया। सत्यव्रत चौकी से न सिर्फ संभल की न्याय व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी, बल्कि संभल की जनता की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। यही कारण है हिंदू हो या मुसलमान, पुलिस चौकी से सभी खुश हैं। आज जो है योगी जी के कारनामे हमारे संभल में उजागर हो रहे हैं। इससे बड़ी हमें और खुशी क्या हो सकती है। सुरक्षित महसूस करें। सुरक्षित महसूस। हमें तो यही खुशी है चौकी की, और जो कल की जी जन्म लेंगे अवतार लेंगे, हमें इनकी बहुत खुशी, आने वाली पीढ़ी भी खुशी बनाएंगी कि उनके राज में हमें ये दिन देखने को हमें मिला। हम तो अपनी याद में पहली बार देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ है और हमें खुशी है इसकी बनने की। कोई भी बात पैदा यहाँ नहीं होने का, न इधर से न इधर से। बहुत बढ़िया लगा हमें ये। पुलिस रही कि जो सभी लोग जो हैं सभी नहीं, सहयोग करना चाहिए सबको, वहाँ बिल्कुल सही करना चाहिए। संभल में आखिर क्यों जरूरी था सत्यव्रत चौकी का निर्माण?
दरअसल 19 नवंबर 2024 को संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दावा किया गया था। कोर्ट के आदेश पर 19 और 24 नवंबर को सर्वे हुआ। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और एसपी, सीओ समेत 29 पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा के बाद से ही संभल में पुलिस फोर्स की भारी संख्या में तैनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे देश में रामनवमी के पर्व जो है वो धूमधाम से मनाया गया। शहर शहर राम भक्त शोभा यात्राएं निकालते हुए नजर आए थे। मौके पर उत्तर प्रदेश के संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लैस ये चौकी अपराधियों पर नजर रखने के लिए सिर्फ 100 दिनों में बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन चौकी के पास ही रहने वाली 7 साल की एक बच्ची ने फीता काट कर किया। इस दौरान कल रामनवमी के मौके पर मुस्लिम लोग भी वहां पर मौजूद रहे। चौक बनने के बाद अब इस चौकी से पूरे संभल पर नजर रखी जा सकती है और यही वजह है कि इस चौकी का नाम कल रामनवमी के उद्घाटन पर सत्यव्रत ही रखा गया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। संभल एक सच्चाई है। आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे। उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार हुआ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अयोध्या में जब अभिजीत मुहूर्त में रामलला का तिलक हो रहा था, उसी मुहूर्त में करीब 500 किलोमीटर दूर पुराणों के अनुसार भगवान कल्की के जन्मस्थल संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। कहते हैं सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत नगर था। उसी संभल में विवादित जामा मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हो गया। सत्यव्रत पुलिस चौकी संभल में धर्म का प्रतीक है, न्याय की इमारत है और दंगाइयों के लिए दहशत की चौकी। रामनवमी के मौके पर सत्यव्रत पुलिस चौकी को फूलों, लाइटों और गुब्बारों से सजाया गया। साथ ही अधिकारियों ने हवन पूजा किया। सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हो चुका है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चौकी के अंदर हवन हो रहा है। 100 दिनों के अंदर जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी का निर्माण कार्य खत्म होता है। आज रामनवमी के अच्छे दिन पर इस पुलिस चौकी का इनॉग्रेशन किया जाता है। संभल में पुलिस चौकी से आम मुसलमान कितने खुश हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस चौकी के उद्घाटन पर पहुंचकर एसपी और डीएम का स्वागत किया। उनके गले में माला पहनाई और शुभकामनाएं दी। हिंसा के बाद 100 दिन में पुलिस चौकी बनकर तैयार। सत्यव्रत चौकी के अंदर प्रवेश करते ही सामने की दीवार पर महाभारत से लिखा गया एक श्लोक। मेन गेट पर संविधान के मुख्य पृष्ठ पर बनी प्रसिद्ध तस्वीर की पेंटिंग भी तैयार कराई गई है। इस पेंटिंग को अनुज रस्तोगी ने मात्र 10 दिन में तैयार किया। पेंटिंग में उपयोग किए गए रंग धूप और पानी से खराब नहीं होंगे और कई सालों तक सुरक्षित रहेंगे। 2 मंजिला इस पुलिस चौकी में कई कक्ष बनाए गए हैं। पुलिस चौकी को हाईटेक बनाया गया है, सैटेलाइट टावर बनाया गया है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगा है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में पुलिस द्वारा ये स्टडी किया गया कि इस तरीके की घटनाएं क्यों होती है बार बार। उसके बाद में पुलिस द्वारा ये निर्णय लिया गया, जिसमें शहर के मुख्य स्थान है जहाँ पे हिंसा की शुरुआत होती है, पुलिस द्वारा सबसे पहले जो सबसे सेंटर पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, उसके ऊपर सत्यव्रत चौकी के लिए